इस युवा मीटिंग में आप लोगों से बात करने में बहुत ही आनंदित हूँ मैं भी। और युवाओं का समय, युवा जीवन बहुत ही अच्छे हैं। परमेश्वर को युवाओं की ज़रूरत है, कलीसिया में युवाओं की ज़रूरत है। आज के इस संदेश के समय थोड़े समय एक बाइबल के एक युवा व्यक्ति के संबंध में आपसे बात करना चाहूँगा। उसका नाम है डैनियल। बाइबल में से आप सब दानियल के संबंध में पहले से सुन चुके हैं। इस दानियल के जीवन और उसके कुछ स्वभाव को हम देखेंगे। दानियल कौन था? दानियल एक यहूदी जवान व्यक्ति था। जब नबूकदनेस्सर राजा, बाबिल के राजा नबूकदनेस्सर ने यहूदी देश को घेराबंदी कर लिया, तो उस समय के राजा ने परमेश्वर के वचन, यहूदा देश में जो राजा थे, परमेश्वर के वचन के खिलाफ, यहाँ तक कि परमेश्वर को वचन को जला दिया। उसके तुरंत पश्चात केवल राजा के ऊपर नहीं, पूरा देश में परमेश्वर की एक सजा के रूप में वो अन्य देश में जाना पड़ा। तो बाबिल के राजा नबूकदनेस्सर ने इस देश को घेराबंदी कर इसमें से काफी लोगों को बंदी बना के ले गया। उनमें कुछ जवान लोग भी थे। स्पेशली इन्हें राजा के भवन में नियुक्त करने के लिए ले गया। उनमें से एक व्यक्ति का नाम है दानियल। दानियल जब वहां पर पहुंचे, केवल 15-18 साल के आदमी थे। 18 साल का एक जवान। इस जवान के संबंध, इस व्यक्ति के संबंध में हम जब पढ़ते हैं, उसका बहुत ही अच्छे अच्छे कुछ कैरेक्टर्स, कुछ स्वभाव है। उनमें से कुछ मैं आपको दर्शाना चाहता हूँ ताकि हमारे आत्मिक जीवन में बहुत ही फायदेमंद हो। हम पहले देखते हैं उसके स्वभाव, उसके जीवन में। दानियल एक कुलीन वंश का व्यक्ति था, यानी एक रजपुत्र था। राजा के वंश के उसमें से निकलता इसका रिलेशन। जब राजा एक कुलीन व्यक्ति के रूप में जब वहां पर बाबिल में पहुंचे, इस दानियल वहां पर भी अपने इमेज बना के रखा। हमेशा ही सोचता था, मैं इसराइली हूँ, हाँ मैं यहूदी हूँ, परमेश्वर के लोग हैं और परमेश्वर के वचन पालन, नियम पालन करने के लिए मैं निर्बंधित हूँ। इसलिए उसका खान पान, उसके वहाँ के रीति रिवाज, सब कुछ परमेश्वर की पसंद के रूप में बदल गया। दोस्तों, जब हम हमारी जवानी में रहते हैं तो हमें हमेशा याद रखना, हम भी प्रभु यीशु मसीह के संतान के रूप में। कौन है प्रभु यीशु मसीह? हम जानते हैं, राजाओं का राजा है, परम पवित्र परमेश्वर है। हम उसकी संतान के रूप में हमेशा याद रखें, मैं तो कुलीन हूँ, मैं प्रभु यीशु मसीह की संतान हूँ। इसलिए ये बात याद रखना बहुत जरूरी है। भले स्कूल कॉलेज में कहीं पर भी हो, हमेशा हमारे सोच विचार में, हमारे दिल दिमाग में, हमारे मस्तिष्क में ये बात याद रखना कि मैं कौन हूँ, मैं एक विश्वासी हूँ। दानियल का सकन स्वभाव हम देखते हैं। दानियल राज मंदिर में रहने योग्य था। जब इन लोगों के सिलेक्शन किया, इनको लेके आया, स्पेशली बताया कि ऐसे लोग होने चाहिए निर्दोष और राज मंदिर में प्रसन्न होने के लिए योग्य हो। दोस्त, हम याद रखें, प्रिय युवा हो, ये याद रखें, हम परमेश्वर के सन्मुख बैठने वाले लोग, परमेश्वर की आराधना करने वाले लोग हैं। परमेश्वर यही हमारे जीवन से चाहता है, हम हमेशा परमेश्वर के मंदिर में रहने योग्य हो। हमारे जीवन में इस प्रकार की कोई गलती ना हो, कोई मलिनता हमारे जीवन में नहीं दिखाए। परमेश्वर केवल हमारी काबिलियत नहीं, हम परमेश्वर हम खुद को देखते हैं, हमारे जीवन को देखते हैं, इसलिए हम योग्य रहें। और तीसरा क्वालिटी हम देखते हैं इसके जीवन में, दानिएल अपने ज्ञान और बुद्धि के संबंध में बहुत जाने माने थे। 5वां अध्याय 11वें वाक्य में हम पढ़ते हैं, इसके संबंध में रानी खुद कहती है
इसमें ईश्वरीय आत्मा रहती है। वहां पर कुछ ऐसी बात आई कि कौन इसका अर्थ बता सकता है, कौन इसका निराकरण दे सकते हैं। तो रानी ने खुद बताया कि अरे क्यों परेशान होते हैं, दानियल करके एक व्यक्ति है, उसको बुलाओ, उसमें ईश्वरीय आत्मा रहती है। कौन है ईश्वरीय आत्मा? परमेश्वर की आत्मा, पवित्र आत्मा। लोगों को मालूम हुआ, सारे लोगों को मालूम हुआ इस दानियल में परमेश्वर की आत्मा रहते हैं, ये परमेश्वर से नियंत्रित है, ये बात कहते हैं। और ये जो कार्य करता है सब कुछ परमेश्वर से नियंत्रित होकर करता है। दोस्तों, हमारे जीवन में भी जब हम कार्य करते हैं, हम बात करते हैं, हम कहीं पर भी जाते हैं, जो लोग हमें देखते हैं ये समझे ये व्यक्ति, इस युवा व्यक्ति, इस युवती पवित्र आत्मा से प्रेरित है, पवित्र आत्मा से नियंत्रित है। हम हमारी कला और काबिलियत दिखाने का कोशिश ज्यादा करने की जरूरत नहीं। कली से कभी भी अपनी कला काबिलियत दर्शाने की कोई प्लेटफॉर्म नहीं रखेगा। परमेश्वर के मंत्र परमेश्वर के लिए, परमेश्वर की महिमा के लिए। 14 पॉइंट में हम आते हैं। उसका दूसरा अध्याय है 28 वाक्य और तीसरा 30वां वाक्य। दूसरा अध्याय 28 वाक्य और 30वां वाक्य है। इस दानियेल जब इंटरप्रिटेशन, जो अर्थ बदलाता था, राजा लोग जो स्वप्न देखा उसका अर्थ बदलाता था, लेकिन उसका कोई क्रेडिट नहीं लेता था। राजा ने उससे पूछा, दूसरा अध्याय में हम आते हैं 28 वाक्य में, राजा ने पूछा क्या दानियेल तुझमें ऐसी कोई शक्ति है कि तू इसका अर्थ बता सकते? तो उसने कहा, हे राजा, परमेश्वर स्वर्ग में है। ये नहीं कहा कि हाँ मैं बहुत ही सक्षम हूँ, मुझे इसे परिचय है, मैं कर सकता हूँ, ऐसे कोई बात नहीं कही। उसने इतना कहा कि परमेश्वर स्वर्ग में है। इसका अर्थ परमेश्वर बदला सकता है, बता सकता है, खुद का कोई क्रेडिट नहीं लिया। 30वां वाक्य में जब आता है, हमें पढ़ते हैं कि वो खुद कहता है, दानियेल खुद कहता है, मैं बाकी लोगों से कोई ज्यादा बुद्धिमान नहीं हूं। लेकिन हम लोग क्या करता है, हम लोग नॉर्मली क्या करते हैं, हाँ मैं ऐसा हूँ वैसा हूँ, ऐसे परिचय है मेरा, ऐसे काम कर चुका हूँ, पहले भी कर चुका है, ये सब कहता है। दानियेल कुछ नहीं कर, जबकि दानियेल के संबंध में लोग कहते हैं कि ये बहुत बुद्धिमान है, ये परमेश्वर से, पवित्र आत्मा से नियंत्रित है, लेकिन खुद कोई क्रेडिट नहीं लेता है। परमेश्वरीय सेवा कहाँ है? जो भी हम करते हैं उसका क्रेडिट केवल परमेश्वर को दे। हम 5 पॉइंट पे आते हैं और पवित्र शास्त्र बाइबल में इस दानियेल के संबंध में देखते हैं, इसके जीवन में कोई भी माइनस पॉइंट नहीं देखते, कुछ भी हमें दिखता नहीं। कोई भी व्यक्तित्व को ले, अब्राहम ले लीजिए, मूसा ले लीजिए, डेविड ले लीजिए, नोआ ले लीजिए, जॉब, किसी के जीवन को देखें, कहीं ना कहीं कुछ माइनस पॉइंट है। हम सबके पॉइंट, हमारे जीवन में बहुत सारे माइनस पॉइंट है, बहुत सारी मलिनताएं देख सकते हैं। लेकिन इस दानियेल के ऐसे एक शख्स है, इसके जीवन में कोई गलती पाए नहीं जाते हैं। दोस्तों, हमारे जीवन परमेश्वर को हम समर्पित करें ताकि एक एक दिन हम क्लीन होकर निकले। छठवा इसका स्वभाव हम देखते हैं। दानियेल एक बहुत बड़े मंत्री लेवल का आदमी रहा वहां पर, और वो भी 4 राजाओं के प्रशासनीय काल में ये कंटिन्यूअस राजभवन में बड़े लेवल पे रहा। 4 राजा लोगों ने इसको कोई नहीं छोड़ता है, हमें दानियेल चाहिए। लेकिन साथ ही साथ देखना, ये बड़े भविष्यवक्ता भी है। उसके भौतिक जीवन में बड़े मंत्री लेवल पर, आत्मिक जीवन में भी भविष्यवक्ता के रूप में, आत्मिक और भौतिक दोनों एक संतुलित रीति से वो चला रहे हैं। दोस्तों, जब आप आगे बढ़ेंगे, आपको बड़े बड़े पोस्ट में पहुंचेंगे, अच्छी अच्छी नौकरी मिलेगी, तो याद रखना साथ ही साथ आत्मिक जीवन भी अच्छे लेवल पे पहुंचे, परमेश्वर के साथ संबंध बनाए रखे। 7वें पॉइंट में हम आते हैं, किस कारण दानियेल इतने बड़े लेवल पे पहुंचते हैं। दानियेल एक प्रार्थना करने वाला व्यक्ति था, दानियेल एक प्रार्थना मनुष्य था।
हम आइए उसके 6वें अध्याय 10वें वाक्य में हम इस प्रकार पढ़ते हैं। दानियेल को मालूम हुआ कि उस पत्र पर हस्ताक्षर किया गया है, तब वो अपने घर में गया, जिसकी उपरोटी कोठरी की खिड़कियां यरूशलेम की ओर खुली रहती थी, और अपनी रीति के अनुसार जैसा वह दिन में 3 बार अपने परमेश्वर के सामने घुटने टेकर प्रार्थना और धन्यवाद करता था। दोस्तों देखिए, इस व्यक्ति क्या करा है, उसके उपरोटी कोठरी यानी उसके उसके कमरे में, उसके घर पे ऊपरी जो पोर्शन है, ऊपरी जो कोठरी है, प्रार्थना के लिए है। वो भी कैसे है, वो हमेशा यरूशलेम की तरफ खुली रहती है। मतलब प्रार्थना में निरंतर, जब जरूरत पड़ती तभी नहीं, निरंतर परमेश्वर के साथ प्रार्थना और संबंध उसके जीवन में है। वो भी कितने बार, 3 बार, एक बार नहीं है। ये ऐसे नहीं कि जरूरत पड़ती है तब जाके प्रार्थना करें। उसके जीवन में एक स्वभाव है, आदत है, और परमेश्वर के साथ संबंध बनाए रखता है कि हमेशा 3 बार, वो भी कंटिन्यूस यरूशलेम की तरफ उसकी खिड़कियां खुली रहती है। देखना, ऊपरी पोर्शन, ऊपरी कोठरी प्रार्थना के लिए। उसके जीवन में इतने बड़े अनुभव में आने के कारण ही कि वो प्रार्थना करने वाला व्यक्ति है। हम उस खुद इंडिपेंडेंटली प्रार्थना करते, लेकिन दूसरा अध्याय में हम देखते हैं, दूसरा अध्याय उसका 17वां वाक्य में, जब एक कठिन परिस्थिति आई, उसने आके अपने दोस्तों से, अपने 2 भाई लोग हैं, हनन्याह, मिशाएल, असीरिया, उन लोगों से कहा कि भाई देखिए, ऐसी ऐसी बात है, परिस्थिति बहुत विषम है, बहुत ही कठिन परिस्थिति है, हमें प्रार्थना करना है। देखिए, हमारे देश में जो जो कार्य हो रहा है, हमारे देश के लिए हम मिलकर प्रार्थना करें। आज पूरे विश्व में इस कोरोना काल बहुत ही कठिन परिस्थिति पैदा किया है। सारे लोग, विश्वासी लोग, गैर मसीह लोग, सभी बहुत ही विषम परिस्थिति में है, बहुत ही कठिनाई से गुजर रहे हैं। हमें क्या करना विश्वासी के रूप में, युवा लोग क्या करना है? हम अपने अपने स्थान में प्रार्थना जब कहते हैं, वो केवल एक प्रार्थना मीटिंग के संबंध में नहीं कह रहा हूं मैं। कंटिन्यूस परमेश्वर के साथ हमें प्रार्थना का जो अनुभव है, घुटना टेक प्रार्थना का अनुभव, वो होना चाहिए। दोस्तों, इसके जीवन में इतने बड़े लेवल पर पहुंचने के कारण क्या है? प्रार्थना है। दानियेल एक कुलीन व्यक्ति था, राजा के वंश में व्यक्ति है। हम भी प्रभु यीशु मसीह की संतान के रूप में याद रखें, दानियेल राज मंदिर में रहने योग्य व्यक्ति था। परमेश्वर के सन्मुख आने में बहुत ही उत्साह हमारे जीवन में होना चाहिए। तीसरा, दानियेल अपने ज्ञान और बुद्धि में क्यों प्रवीण थे? उसमें ईश्वरीय आत्मा, पवित्र आत्मा रहते थे। एक विश्वासी रूप में, एक युवा विश्वासी के रूप में, प्रियो, आपको क्या करना है? पवित्र आत्मा से नियंत्रित होकर रहना चाहिए। लेकिन दानियेल इतना करने के बावजूद कोई भी कष्ट नहीं लेता। सारी महिमा, सारे आदर, सारी शक्ति किसको है? परमेश्वर को। कहता है परमेश्वर स्वर्ग में है। जिस परमेश्वर स्वर्ग में है, वो सब कुछ करने काबिल है, वो करेगा। हमें कुछ नहीं करना, हमें केवल उसकी महिमा के लिए जीवन बिताना है। और हम देखते हैं इसके जीवन में कोई मलिनता पवित्र शास्त्र बाइबल में नहीं कहता है। तो दानियेल के जीवन एक संतुलित अवस्था में, भौतिक जीवन और आत्मिक जीवन दोनों संतुलित रूप में। लेकिन ये सारे कार्य होने के कारण क्या है? दानियेल प्रार्थना करने वाला व्यक्ति है। दानियेल के जीवन में ऊपरी स्थान, ऊपरी कोठरी प्रार्थना के लिए, और उसकी खिड़कियां यरूशलेम की तरफ हमेशा खुली रहती है। तो हमारे जीवन में प्रार्थना में निरंतरता, हमारे प्रभु यीशु मसीह के साथ हमारी संगति हमेशा होनी चाहिए, वो टूटे नहीं। और हम दूसरा अध्याय 17 वाक्य में देखते हैं, उसकी प्रार्थना बाकी लोगों के साथ में और संगति में होकर भी करते हैं। जहां जिस प्रकार की जरूरत है, किस अवस्था में आप पहुंचे हैं, वहां पर परमेश्वर के लिए जीना है। दानियेल के जीवन देखिए, नए परिस्थिति में, नए सिचुएशन में, वो किसी को श्राप देने नहीं जाते, किसी के ऊपर दोष नहीं लगा रहे, किसी प्राचीन के ऊपर दोष नहीं लगा रहे, किसी अपने दोस्त का दोष नहीं लगा रहे। फिर
वो नए सिचुएशन में अपने आप बदल जाता है, लेकिन कोई परमेश्वर के वचन के साथ कोई समझौता नहीं करता है। परमेश्वर की आदर और आराधना में कोई समझौता नहीं। इस दानियल के जीवन हमारे जीवन में भी बहुत ही एक अनुग्रह का कारण बने। हम इसका स्वभाव को सीखें, हम भी जीवन में हमारे जीवन जहाँ बदलना है बदलें, ताकि परमेश्वर हमें ऊपर उठाए, उसकी महिमा।